अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग निकल चुके थे मुबारकपुर के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और आज़मगढ़ से आने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। दूसरे दिन कहीं जाने का समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई घूमने वाली जगह नहीं है। जो है बस यही है बाग वगैरह, आप जहाँ जाए वहाँ चले जाओ। और यहाँ पे गांव में मतलब औरतों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहीं जा सकती थी। लेकिन एक जगह थी जहाँ मैं गई नहीं थी। मतलब जब भी आती थी मेरे भाई वगैरह अब्बू वगैरह जाते थे वहाँ पर, जिसका नाम है मुबारकपुर। वो भी एक टाइप ऑफ बाज़ार है। मतलब मुबारकपुर कहा जाता है कि बहुत फेमस जगह है, कि वहाँ पे खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की चीज़ें मिलती है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है वहाँ पे। मैं कभी नहीं गई थी और ना ही अनूफ कभी गए थे। वो गए थे लेकिन मतलब मेरे भाई के साथ गए थे, बड़े वाले भाई के साथ। तो जितना मतलब भाई ने घुमाया होगा मेरे ख्याल से उतना ही घूम पाए होंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब हम लोग वहाँ चलते हैं, मतलब एक राउंड मार लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि मतलब तू भी देख लेना और मतलब मैं भी देख लूँगा कि क्या मिलता है। ऐसे कुछ शॉपिंग का इरादा हम लोग का बिल्कुल नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि वो है क्या मार्केट, क्या मिलता है वहाँ पे। लेकिन जगह के बारे में हम लोग को, रास्ते के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। बस मतलब चचा ने, जो दिलशाद चचा, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि रास्ता ऐसा कुछ है। अनूप से ही कुछ बातें हुई थी रास्ता वगैरह की, कि ऐसे ऐसे है, शॉर्टकट है। नदी से होकर एक रास्ता जाता है जो कि पुल बना हुआ है। तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था रास्ते के बारे में, जो भी अनूप को ही था। लेकिन जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, इतने खूबसूरत खूबसूरत मंज़र आ रहे थे कि मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि हम लोग इस बार बच्चों को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि जब हम लोग आज़मगढ़ गए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। वो लोग को आदत नहीं होती है कि वो मतलब इतना ज़्यादा चले या फिर शॉपिंग करे। वो लोग बहुत थक जाते, चिड़चिड़े हो जाते। तो ये बार हम लोग ने मतलब बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया। वो लोग बकरी वगैरह के साथ खेल रहे थे, तो हम लोग ने कहा हम लोग खुद से ही अकेले बस जल्दी जल्दी से जाकर देख कर आ जाते हैं। तो मैंने मतलब जो भी है, मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। और आप व्यूज़ तो देख ही रहोगे, इतने अच्छे व्यूज़ थे ना, बस ऐसे लग रहा था वहीं टहलने निकल जाओ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस पार्ट था वो मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद ही देख लो। यहाँ हाँ, देखो ये पुल दिख रहा है, इस पुल पे से गाड़ी नहीं जा सकती। अब तुमको गाड़ी लेके जाने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा, नाव वाले को। अब वो कैसे पकड़ोगे मुझे आइडिया नहीं। ये गाड़ी जा सकती है? नहीं, सीधा पानी में गिरेंगे हम लोग। मेरे को उतर के जाना पड़ेगा, हाँ मेरे को पूछना पड़ेगा यार। मेरे को तो डर लगता है, मेरे को नहीं जाने वाला। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। तुम जाओ, पूछो पहले बाइक जा सकती है क्या? फिर मेरे को लेने आना तुम। भाई मेरे बस का नहीं है ये। अरे मेरे को डर लग रहा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अनूफ तो पहुँच गए कैसे भी बाइक से। लेकिन उनको देख देख के मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो बाइक से इतने इजीली चले गए, पर मुझे बिल्कुल मतलब हो ही नहीं रहा था कि मैं उसके ऊपर चढ़ के जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा नीचे देख देख के डर लग रहा था, क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है, मुझे डर लगता है। तो मेरे को लग रहा था कि मैं पता नहीं जा पाऊँगी। लेकिन वो आए लेने के लिए मुझे, और मतलब उन्होंने बोला आँख बंद कर ले, बस मेरे साथ में चल। तो मैंने बस वही किया यहाँ पर। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। मैं मतलब ऐसे कभी नहीं गई हूँ और मैं फिर से जाना भी नहीं चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम जब आने के टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई और मतलब वे हम लोग ढूंढ ले जो मतलब ये रास्ते से होके ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग को रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो कैसे कैसे करके अल्लाह का नाम लेके मैं वहाँ तक पहुँच गई।
और फिर हम लोग ने वहाँ से अपनी जर्नी जो है वापस से स्टार्ट करी। मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मतलब मैं कभी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मैं तभी भी डर ही रही थी कि मतलब मैं गिर जाऊँगी। मुझे पूरा रास्ता यही दिमाग में आ रहा था कि मैं उसमें गिर जाऊँगी, लेकिन अनूप ने मुझे संभाल लिया। और फिर यहाँ पे देख सकते हो हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का रास्ता था मुबारकपुर के लिए, बहुत इजी रास्ता था लेकिन डेंजरस भी था। तो यहाँ पे जब हम लोग मार्केट में इंटर हुए तो हम लोग ने बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी जहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी, कपड़े थे, जेवर थे, शादी के जोड़े वगैरह, शॉल वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ, मतलब सारा ही कुछ था। लेकिन वहाँ पे ऐसे इतनी पतली पतली गली थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ पे बाइक पार्क करके कहाँ पे जाएं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हम लोग के लिए और लोग भी ऐसे अनजान थे कि हम लोग को समझ नहीं आता कि हम लोग पार्क कर देंगे और कहीं चले जाएंगे तो कहीं बाइक कोई ना उठा ले। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, तो हम लोग ने कहा कि बस बाइक से ही हम लोग ऐਵੇਂ ही देख लेते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है, कुछ लेना तो है नहीं। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे शॉपिंग का इरादा होगा तो हम लोग देखेंगे, अंदर चल के जाके पूछ लेंगे। फिर भी मैं एक दो दुकान पे से उतरी, जैसे वहाँ पे दुपट्टे वगैरह देखे, अब काफ़ी कलरफुल दुपट्टे मुझे दिख रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं जाके ऐसी पूछ लेती हूँ यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। तो मैंने रेट का तो देखा, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, महंगा ही था। फिर यहाँ पर हम लोग रुके, जो कि बहुत फेमस भाई ने बताई थी ये दुकान कि यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है यहाँ की, और बहुत ही ज़बरदस्ती मैंने ट्राई करी उसे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ठंड में मैं लस्सी पी रही थी, लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छी थी। मेरा फिर से मन कर रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि मेरा गला ना ख़राब हो जाए। वो ज़्यादा ठंडी नहीं थी तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर मतलब इसके आगे भजिया बहुत फेमस है, जैसे आगे कॉर्नर पे ना बहुत सारी ऐसी शॉप है जहाँ पे ना कीमे की भजिया मिलती है, वो भी बहुत स्पेशल होती है यहाँ की। वैसी भजिया मतलब कहीं मिलेगी नहीं, वहाँ का टेस्ट ही अलग होता है। और गांव के पानी की बात ही अलग होती है ना, मतलब गांव की चीज़ें तो अच्छी ही होती है, मतलब आप यहाँ पे शहर में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बस हम लोग ने लस्सी पी। उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे नकाब लिया था, उसको मुझे अल्टर करवाना था, जो कि वो अंकल ने फटाफट से करके दे दिया। फिर वहाँ से नकाब लेके हम लोग निकल पड़े वापस से घर के लिए, क्योंकि शाम होने लग गई थी, दिन काफ़ी छोटे हो जाते। वहाँ पे हम लोग 1:30 बजे के करीब निकले थे, लेकिन बहुत जल्दी शाम होने लग गई। फिर मैंने कहा कि भजिया ले लेते यार, भजिए के बिना क्या ही घर जाएंगे, बच्चों को खिला देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो भजिए के बाजू में खुरमा रखा हुआ है, तो वो भी अनूप ने मेरे लिए लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग ने खुरमा लिया, भजिया लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पार्सल ले ली घर के लिए, और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल सूरज ढलने पे आ गया था, ठंड बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। बस दिमाग में चल रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम लोग कैसे भी घर पहुँच जाएँ। लेकिन साथ ही साथ मेरे माइंड में वो भी चल रहा था कि यार अभी फिर से वो रास्ता आने वाला है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं दिमाग में यही सोच रही थी, डरे जा रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन अनूप ने बहुत साथ दिया मेरा, और ऐसे ही अल्लाह का नाम लेके हम लोग कैसे भी फिर से वहाँ से पार हो गए, निकल गए। और जो ये नदी वाला एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है, मतलब यहाँ पे पता नहीं नेचुरली होता है कि जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वाले एरिया में मैंने बहुत ज़्यादा ठंड फील करी कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है। ठंडी तो हर जगह ही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी। फिर यहाँ से क्रॉस करके हम लोग सीधे निकल गए घर के लिए। और उसके बाद हम लोग जब जा रहे थे रास्ते में, तो हम लोग को मतलब ऐसी कुछ चीज़ दिखी कि झाड़ियों में से हिल रही है, निकल रही है। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए कि मतलब पता नहीं क्या ही चीज़ है। पहले मुझे लगा घोड़ा है या पता नहीं क्या है, लेकिन फिर बाद में हम लोग ने गौर किया तो वो कुछ हिरन जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा शूट कर लिया, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये जो भी जानवर था। हम लोग बहुत दूर से देख रहे थे उसे, बहुत दूर था। हम लोग ने जूम इन करके इसका जो है क्लिप लिया था कि मतलब क्या है ये, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और एक नहीं थे, ये 3-4 थे, लेकिन वो लोग झाड़ियों में छुप जा रहे थे लोगों को देख के। तो ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब मैं ऐसे बाहर तो निकल नहीं पाती हूँ। उसके बाद हम लोग फटाफट से पहुँच गए घर पे।
और दिमाग में यही था कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रात होने से पहले घर पे पहुंच गए, देख ली जो भी मार्केट थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।